की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत थक जाती है, सुबह 4 बजे से उठ के चली जाती है और फिर हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माई की। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग का नाम है रियल शिवानी ब्लॉग। मैं हूं शिवानी। सो फिलहाल दिन देखिए सुबह में हो चुकी थी। मेरी बहन जा चुकी है दुकान और वो चली गई थी 5 बजे। और यहाँ पे फिर मैं अपन नहा ली थी, पूजा पाठ भी कर ली थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर लिया था। और यहाँ पे फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय। मैं चाय पी लेती हूँ और घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं बस हूँ। और उसके बाद कल का रखा हुआ था चावल, तो ये चावल को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे चावल में मैंने कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने नमक, हल्दी और तड़के में लगाया है एक मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, बस हो गया। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इसको जितना अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ना, इसमें स्वाद उतना अच्छा ही आएगा। और चावल के साथ ना खाने के लिए कुछ था नहीं, जैसे कि दही होता, रायता होता, तो इसमें खाने का थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता। तो यहाँ पे पोंगी भी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। चिप्स भी ख़त्म हो गई थी, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो पानी पूरी के होते हैं ना, मतलब गोलगप्पे जो होते हैं, वही मैंने फ्राई कर लिया था, उन्हीं के साथ मैं खा रही थी। और थोड़ा सा क्रंची पन आ रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था चावल के साथ खाने में। और चावल भी खप गया था। और दोस्तों मेरे घर में जैसे कि कोई है ही नहीं, मैं हूँ और मेरी बहन है बस, और कोई नहीं है। मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी को अभी 1 साल ही हुआ है और पापा को ख़त्म हुए, मतलब मेरी शादी किए थे और मेरे पापा तभी ख़त्म हो गए थे। तो हमारे घर में कोई है नहीं कि मतलब जैसे कि बड़े लोग होते हैं ना, तभी काम बढ़ता है। और घर में जब आदमी होते हैं तो काम रहता है, बाकी तो और काम रहता ही नहीं है। बस अभी हम दोनों बस है, तो वही थोड़ा बहुत काम होता है। झाड़ू लगा लिए, पोछा कर लगा लिए, और बस 2 लोगों का खाना बना लिए, बस हो गया। अभी फ़िलहाल नवरात्र चल रही है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा क्या है कि मेरी बहन चली जाती है सुबह उठ के, और खाना भी नहीं लेके गई है आज। मैंने बोला है कि खाना बना देती हूँ, लेकिन उसने बोला कि नहीं मत बनाओ, बैठे-बैठे वहाँ पे मेरा पेट दर्द करने लगता है। तो मैंने फिर खाना भी नहीं बनाया था। उसके बाद दोस्तों फिर जो मैंने खाया हुआ था वही बर्तन रखे हुए थे, चाय के बर्तन थे। कुकर में चावल रखा हुआ था वो था, तो बर्तन बहुत सारे भिड़ जाते हैं। कितना भी कोशिश करो बर्तन ना भिड़ाओ, लेकिन बर्तन भिड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, अच्छी तरह से प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर देती हूँ और गैस को भी अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, धो लेती हूँ। मैं वैसे गैस को ज़्यादातर धोती ही हूँ, जिससे हम बर्तन धोते हैं उसी वाली से साबुन से थोड़ा सा मैजिक लगा के अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं, तो क्या है गैस अच्छी तरह से धुल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स तो यहाँ पे फिर मैंने खाना वाना खा लिया था, जो बर्तन रखे हुए थे फिर मैं उनको भी अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अब यहाँ पे टाइम हो चुका था करीब 3 या साढ़े 3 बज चुके थे, तो मैं बर्तन को धो के रख देती हूँ, मतलब माँज ली थी। फिर उसके बाद गैस को पोंछा, फिर उसके बाद फिर मैंने बर्तन को धो लिए। तो मैंने बर्तन को धो के इकट्ठे रख दिए हैं, और ये देखिए मैंने गैस को अच्छी तरह से चमका दिया है, मेरे बर्तन भी अच्छी तरह से चमक गए हैं। अभी बर्तन ऊपर ही रखे हुए हैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जब इसमें पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा तो फिर मैं जाली में रख देती हूँ। उसके बाद फिर टाइम हो जाता है खाना बनाने का, तो आज खाने में मैं बनाऊँगी पराठा और सब्ज़ी। तो यहाँ पे पहले मैं पराठा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया था, कुछ देर रेस्ट करने के लिए भी रख दी थी। और फिर उसके बाद टाइम यहाँ पे करीब हो गया था 4 या साढ़े 4 बज गए थे। तो बहन आ जाएगी मेरी 6 या साढ़े 6 बजे के लगभग आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे 4 या साढ़े 4 बजे के समथिंग मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी थी। क्योंकि आज उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बना के रख लेती हूँ। जब वो आएगी, नहाएगी और फिर इसके बाद मैं उसको तुरंत खाना दे दूँगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आने के बाद फिर मैं उसके खाना बनाऊँगी, तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जल्दी थोड़ा बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पे मैं एक-एक करके पराठे सेंक लेती हूँ। और सच्ची में बताती हूँ कि काम मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रहता है, अगर कहा जाए तो। क्योंकि देखिए हम घर में काम तभी बढ़ता है फ्रेंड्स, जब कोई घर में बड़े होते हैं, सयान होते हैं, या कोई आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, काम तभी घर में बढ़ता है, बाकी वैसे काम नहीं रहता है।
मेरे घर में तो फ़िलहाल मैं हूँ, मेरी बहन है, बस हो गया। तो कोई काम करने की टेंशन ही नहीं रहती है। हम लोग तो ऐसा रहता है, जब मेरी बहन दुकान नहीं जाती है तो सुबह उठ जाते हैं, जल्दी ही उठते हैं क्योंकि नल आ जाता है, पानी आता है तो उसके लिए उठना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर हो गया, कोई काम नहीं रहता है। जब मन करता है तब बना लेते हैं, जब मन करता है तब खा लेते हैं और जब मन करता है सो जाते हैं। मतलब अपने मर्ज़ी के मालिक हैं हम लोग। हमारे घर में ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो हमें ये बोले कि नहीं अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। मम्मी रही हैं तो बहुत सारी टेंशन रहती रही है। मम्मी हर एक चीज़ को समझाती रही हैं, सिखाती रही हैं। लेकिन अब सच्ची में कोई ना समझाने वाला है, ना ही कोई सिखाने वाला है, ना ही कोई आगे क्या रास्ता दिखाने वाला है। जो होते हैं तो माँ बाप होते हैं, वही सही रास्ता दिखाते हैं, वही सब कुछ समझाते हैं। बाकी और कोई नहीं होता है दुनिया में। सब देखने के दिखावटी लोग होते हैं, जितने लोग भी होते हैं सब दिखावटी वाले होते हैं। अपना जो होता है ना वो होते हैं सिर्फ माँ और बाप, उनके अलावा और कोई नहीं होता है। दुनिया संसार सिर्फ लोक माया की बनी हुई है और सब सिर्फ दिखावटी की बनी हुई है। उसके अलावा लोग बाग दिखावटी के अलावा कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे ऊपर बीत रहा है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बना लेती हूँ आलू और शिमला की सब्ज़ी। एकदम सूखी बनाऊँगी, एकदम मतलब झटपट से जो बन जाती है, उसमें ज़्यादा कोई मसाले में ऐड नहीं करने वाली हूँ। देखिए, और पी रही है चाय। हेलो। और थक चुकी है बहुत ज़्यादा। इस समय इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत थक जाती है। सुबह 4 बजे से उठ के चली जाती है और फिर अभी आई है, करीब 7 बज चुका होगा। और यहाँ पे पी रही है चाय और मैं भी पी लेती हूँ। और आज खाने में लेके आई है पैटीज़ और भंडारा हो रहा था तो भंडारे में वो बट रहा था पानी के साथ बट। सो फ्रेंड्स, फिर मेरी बहन आ चुकी थी और मैं आने के बाद फिर मैंने उसके लिए चाय बना दिया था। चाय वो पी रही थी और लेके आई थी पैटीज़। तो यहाँ पे फिर मैंने एक पैटीज़ उसको दे दिया और एक पैटीज़ खुद ले ली हूँ खाने के लिए। और इस टाइम पे ना मेरे को पता नहीं क्यों इतनी अच्छी पैटीज़ लगने लगी है सच्ची में। और ये मसाला वाली पैटीज़ थी, जो आलू होती ना, आलू इसकी स्टफिंग में आलू था और खूब सारी वेजिटेबल थी, मतलब सब्जियाँ खूब सारी थी। और सच्ची में इस टाइम पे पता नहीं क्यों इतनी इच्छा होती है ना मेरी पैटीज़ खाने की कि मैं क्या ही बताऊं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। मैं तो बोल देती हूँ बहन से कि 2 दिन 3 दिन के बीच में तुम एक दिन ज़रूर लेके आया करो। तो आज भी बोलूँगी कि तुम पैटीज़ लेके आना सच्ची में। और देखिए, फिर मैं यहाँ पे बहन को दे देती हूँ खाना। तो खाने में है जैसे कि आलू शिमला की सब्ज़ी और पराठा। तो मैंने बना लिया था और बना के रख दिया था। इसीलिए मैंने पहले बना के रख लिया था क्योंकि जब वो आएगी चाय पिएगी और फिर उसके बाद मैं उसको खाना दे दूँगी तुरंत। और देखिए, आज रास्ते में भंडारा भी हो रहा था, मतलब जहाँ पे मेरी बहन दुकान की थी वहाँ पे भंडारा भी हो रहा था। तो भंडारे में हलवा बट रहा था तो मेरी बहन वो भी लेके आई थी, तो मैंने अपने थाली में हलवा भी रख लिया था। और भंडारा वाला जो प्रसाद होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उसका टेस्ट ही कुछ अलग रहता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं भी खाना खाने लगी हूँ, मेरी बहन भी एक साइड में खाना खा रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को खाना हो मेरे घर आ जाइए। आलू और शिमला की सब्ज़ी और पराठा और ये क्या बोलते हैं भंडारा वाला जो है हलवा, वो जो ये भंडारा वाला हलवा था ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। सो दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी यहीं पे। मतलब ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, लेकिन जितना कुछ बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए ना यार प्लीज़, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरी मम्मी का सपना था कि तुम वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ। और मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करती रही हैं जब मैं वीडियो बनाती थी। मेरी मम्मी मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करती रही हैं कि नहीं तुम वीडियो बनाओ, अच्छी बनाओ। और मेरी मम्मी भी बीच बीच में कहीं कहीं आ जाया करती हैं, पुरानी वीडियो में मेरी मम्मी भी हैं। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, टाटा।